बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि रियाजी का सिलेबस चेंज हो चुका है 9th क्लास का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रियाजी को। तो रियाजी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पहले चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो है ना वो है रियल नंबर वाला। रियल नंबर की पहले उन्होंने पूरी की पूरी एक हिस्ट्री बताई हुई है कि अरबियों ने कैसे इस्तेमाल किया और कौन से अदाद उन्होंने किस तरह लिखे। इसी तरह मिस्र वालों का बताया है, फारसी वालों का बताया है। ये अलग-अलग जैसे जैसे जदीद दौर आता चला गया, ये अदाद और इनका लिखने का तरीका चेंज होता चला गया। तो ये तारीख तो पहले दी हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करेंगे कि रियल नंबर हैं क्या। रियल नंबर के बाद रियल नंबर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है। आज का हमारा सिर्फ यही छोटा सा टॉपिक है। तो मैंने सबसे पहले ये रियल नंबर लिख दिया है। रियल नंबर क्या है बेसिकली, ये आप जो है ना पिछले मिडिल क्लासों में ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं रियल नंबर के बारे में, जहाँ पे उसने डिटेल में थोड़ा सा बताया है। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को उसने दो हिस्सों में तकसीम किया है। इसके दो अलग अलग इनकी डेफिनेशन बताई है। एक है रैशनल नंबर, दूसरा है इर्रेशनल नंबर। आप सबको पता है रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में जैसे p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। और इसमें जो है ना q जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? बेलफर्ज अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका आंसर नहीं आएगा, कोई भी आंसर में शुमार नहीं किया जाएगा। इन्फिनिटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो लिहाजा बात यह है इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर में Q का होना 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये देखते हैं रैशनल और इर्रेशनल में। रैशनल और इर्रेशनल के बाद यहाँ पे रैशनल की फिर दो अकसामें हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इनकी सबकी दोनों की तारीफें मैंने आगे लिख दी हैं। तो इसके बाद इर्रेशनल नंबर को एक हिस्से में आगे डिवाइड किया हुआ है उसने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये अलग अलग उनकी अलग अलग जो है ना किस्में हैं, अकसामें हैं, हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर रैशनल नंबर की तारीफ के बारे में। तो बच्चे सबसे पहले देखना ये है कि रैशनल नंबर है क्या। वैसे ये डेफिनेशन है जो सिंपल है रैशनल नंबर वाली, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो रैशनल नंबर मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है। रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है बच्चे इजहार करना, वाजे करना। फ्रैक्शन यानी कि किसी भी कसर में p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें सबसे लाजमी बात जो यही है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p/q हो फिर भी ये डेफिनेशन है ना कंप्लीट नहीं होती। तो बेहतर ये है कि आगे आपने p/q एक तो एक्सप्रेशन की सूरत में लिखना है, फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है, उसके बाद आखिर में आपने q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना लाजमी है। यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम p/q की शक्ल में लिख सकें और उसके बाद q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रैशनल नंबर की मैंने दो डेफिनेशन जो दो हिस्से उसने तकसीम किए हैं, दो हिस्सों के नाम लिखे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम उसकी डेफिनेशन आगे पढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एक दो दो में मिसाल भी मैंने ऑलरेडी लिख दी है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ए डेसिमल विच अ फिनिट नंबर। फिनिट का मतलब होता है बच्चे महदूद, यानी कि ज्यादा हद तक नहीं जाना, 2 4 5 7 तक बस मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 तक जाना। आगे उसकी लिमिट खत्म हो जाए, यानी कि तकसीम होना खत्म हो जाए, बंद हो जाए इशारी निज़ाम के बाद। इशारी निज़ाम कौन लाजमी है, 2 3 4 5 10 लिख देना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। डेसिमल मतलब क्या है, इसमें जो है ना इशारी अदाद का होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर 2.55 3.77 ये चीजें जो है ना ये होना लाजमी है इशारिया के बाद। यहाँ पे कह रहा है ए डेसिमल नंबर विच विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट। अच्छा जी, आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसमें समझाने वाली बात जो है, जितना ज्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जी डेफिनेशन है।
ऐसे यानी कि इशारी आदाद जो इशारिया के बाद महदूद हद तक रुक जाएं, बटे की सूरत में फ्रैक्शन ख़त्म करने के बाद हम इशारी निज़ाम में लिखें तो 2-4 हिस्सों के बाद आगे जाके रुक जाएं, महदूद उनके नंबर हों, आदाद हों, तो उनको हम कहेंगे डेसिमल कौन से टर्मिनेटिंग। इशारिया के बाद मैंने ये 2 एग्जाम्पलें दी हैं। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, यानी कि ये देखो 0 इशारिया है, इशारिया के बाद 2 इंच है, 25 है, आगे इसके तकसीम खत्म हो गई, यानी कि पूरा पूरा तकसीम हो गया, ये इसकी महदूद हद है, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह 8/25 है, 8/25 इज इक्वल टू 0.32 के है, ये भी इशारिया के बाद 2 इंचों के बाद रुक गया, इसे भी हम कहेंगे ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में शुमार होंगे आदाद। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अक्सर बच्चे यहीं पे भूल जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख देते हैं, नॉन रिकरिंग भी लिख देते हैं। ये बच्चे अगर जहां पे दोनों लिखोगे, मिसाल के तौर पर नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखोगे और नॉन रिकरिंग भी लिखोगे, तो ये आ जाएगा इर्रेशनल में। बात को ये समझना बहुत ज्यादा लाजमी। अक्सर बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख देते हैं, उसके बाद नॉन रिकरिंग भी लिख देते हैं। ये बात बच्चे इर्रेशनल में शुमार की जाती है, रैशनल में शुमार नहीं की जाती। रैशनल में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके साथ रिकरिंग होगा। थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं। ए डेसिमल नंबर विद अ इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी, यहाँ पे था ऊपर था फिनिट यानी कि महदूद, यहाँ पे है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है बच्चे लामहदूद, यानी कि जो गिनती में ना आए। इन्फिनिटी रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब है दोहराना, बार बार वो चलते रहे। रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरेंट डेसिमल। समझ आ गई ना बच्चे? ऐसे इशारी आदाद या ऐसे आदाद जिनको कसर आम कसर के बाद लिखने के बाद इशारी आदाद तक महदूद हद तक ना रहें, यानी कि लामहदूद हद तक चले जाएं या बार बार वो दोहराते चले जाएं इशारिया के बाद, उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इसमें रिपीटिंग का होना लाजमी है। एक और चीज बात, कुछ होते हैं ना वो रिपीट नहीं होते, यानी कि बार बार, मिसाल के तौर पर 14 0.14 ये वाले जो है ना वो 14 का होना रिपीट बार बार होना लाजमी है। जैसे कि 17 0.17 ये होना लाजमी है, यानी कि रिपीटिंग होना। एक मैंने मिसाल दी है 1/3 इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, यानी कि इन्फिनिटी हद तक है। आगे इसको यूं भी लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार का मतलब यही है कि आप मुख्तसर से तरीके से ऊपर बार लगा सकते हैं, मतलब कि ये 3 जो है ना वो बार बार आगे चलता जा रहा है। इसी के बाद 1/6 है। 1/6 इज इक्वल टू 0 इशारिया, इसका जो आंसर आता है तकसीम करने के बाद वो आता है 0.166, ये चलता जाएगा। मतलब क्या है, ये एक तो बार बार यहाँ पे देखो 6 रिपीट हो रहा है, एक तो इन्फिनिटी हद तक है, यानी कि आप टू सो ऑन मैंने डॉट लगाए हुए हैं, ऊपर से ये क्या है 6 रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब कि ये रैशनल नंबर की ही एक किस्म है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है 0.16 के ऊपर मैंने बार लगाया है, 1 पे नहीं लगा सकते क्योंकि 1 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसके ऊपर मैंने 6 के ऊपर ही सिर्फ बार लगाया है बस। लास्ट पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क कितने का है, ये नॉन का है, ये सिर्फ ये वाले नॉन का है, यहाँ पे नॉन नहीं है, तो ये क्या है इर्रेशनल में शुमार की जाती है, इर्रेशनल। ये इर्रेशनल है बच्चे, ये वाली किस्म इसकी, लेकिन ऊपर वाली जो 2 हैं वो रैशनल नंबर वाली हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट, जो बार बार दोहराए नहीं जाते या नहीं जा सकते, एक पैटर्न किसी भी तरतीब को ऑफ डिजिट आदाद आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इंडेफिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग।
अब यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि ऐसे इशारी आदाद जिनको तकसीम करने के बाद बार बार वो दोहराए नहीं जाते लेकिन वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, यानी कि उनका जो इन्फिनिटी वाली हद है वो चलती रहती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, उनमें दोहराए नहीं जाते आदाद। जैसे ऊपर 3 3 3 ये दोहराए जा रहे थे, ये क्या थे, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग थे और रिकरेंट थे। लेकिन जहाँ पे मैं मिसाल देखता हूँ, समझ आ जाएगी आपको, जहाँ पे पाई लिखा है ना मैंने, पाई की कीमत होती है बच्चे 22/7 यानी कि 3.14 समथिंग जो चलता रहता है। पाई इज इक्वल टू 3.14 15 92 अप टू 100। जहाँ पे देखो कोई भी आदाद ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। रिपीट का मतलब है बार बार एक ही लफ्ज 14 14 15 15 15 15, इस तरह से कोई भी ऐसा आदाद नहीं है जो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा हो। तो पाई इज इक्वल टू 3.14 15 92, ये सिर्फ क्या आ जाएगी बच्चे, इसमें कोई भी आदाद ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, इसलिए हम इसे कहेंगे ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। ये इर्रेशनल की मिसाल है, इर्रेशनल नंबर की। अब दूसरा क्या है, एलर नंबर। ई यहाँ पे लिखा है एलर नंबर, जिसे रियाजी में कहते हैं। एलर नंबर क्या है, 2.71 82 81। जहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन दी हुई है, कोई भी आदाद कोई भी आदाद यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इशारिया के बाद कंटिन्यू वो आदाद चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। आगे मैंने अप टू 100 लगाया हुआ है। अब ये इर्रेशनल नंबर भी इन सब को कहते हैं हम, और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आदाद भी कहते हैं हम इनको। उम्मीद है आपको ये वाला थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ना स्टार्ट की है, ये उम्मीद है समझ आ गई होंगी। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में, लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम मश्क पे आ जाए 1.1 पे। अगले टॉपिक में आपको कोशिश करेंगे कि मश्क अच्छे तरीके से समझा दें। ये छोटा सा टॉपिक था जिनमें आपको स्टार्ट में सबसे पहले रियल नंबर, रैशनल नंबर, रिकरिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, ये वाले आदात को समझना लाजमी था। अगर पहले मैं डायरेक्ट मश्क पे आ जाता, समझाना शुरू कर देता, तो नए नए बच्चे थे उनको समझ नहीं आनी थी कि टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, रैशनल और इरेशनल को तो उम्मीद है तकरीबन सबको पता होगी। ये वाली थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ना वो नई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।